हेलो एवरीवन। मैं हूं सचिन देव शर्मा। और जो भी इस चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो मैं उनको बता दूं कि आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस चैनल पे फिज़िक्स और केमिस्ट्री के हैंडमेड नोट्स मिल जाएंगे जो कि मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। और बोर्ड के एग्ज़ाम्स अब बहुत ही ज़्यादा करीब हैं, तो आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप मेरे चैनल का यूज़ कर सकते हैं। उस पर अपलोडेड हैं नोट्स, आप वहाँ से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। और साथ ही आप मेरे साथ डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बात करते हैं इस वीडियो की। यार, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बोर्ड एग्ज़ाम में उन क्वेश्चंस पे भी स्कोर कर सकते हैं जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं। जी हाँ, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उनसे कैसे आपको मार्क्स लेने हैं। तो यार, आप जब यूट्यूब खोलेंगे तो उस पे आपको बहुत सारे टिप्स मिल जाएंगे कि आपको बोर्ड में कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है। तो वो करूँगा मैं आपको इसमें ये बताऊंगा कि आपको उन क्वेश्चंस पे कैसे स्कोर करना है जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते, या जो आप आता था भूल गए हैं, उन क्वेश्चंस को कैसे करना है, या उसके अलावा कैसे स्कोर करने हैं दूसरे क्वेश्चंस करके। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ, जब आप एग्ज़ाम दोगे फिज़िक्स या केमिस्ट्री का तो आपने जैसे प्री बोर्ड तो दे ही दिया, तो आपको पता होगा ऐसे सेक्शंस बटे होते हैं। ये सेक्शंस बटे होते हैं, उसमें क्वेश्चंस डिवाइडेड होते हैं। तो मैंने जब पेपर दिया था तो मेरी क्या स्ट्रेटजी थी कि मैं ट्राई करूँ कि पीछे से स्टार्ट करूँ। जैसे मतलब 26 क्वेश्चन जो है यहाँ से स्टार्ट करूँ और फिर उसके बाद मैं ऐसे बढ़ूँ पहले क्वेश्चन तक। इससे क्या होता है ना कि जब आप लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं तो आपके क्वेश्चन अगर छूटते भी हैं, जो कि बहुत से बच्चों के छूट जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो कम मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो छूटते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके ज़्यादा मार्क्स नहीं कटते हैं। तो अगर आप आगे से स्टार्ट करें और आप टाइम मैनेज ना कर पाए तो उससे क्या होता है कि आपके जो ज़्यादा मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं लास्ट में वो छूट जाते हैं, तो आपके कुछ ज़्यादा ही मार्क्स कट जाते हैं और गिल्ट ज़्यादा फील होता है बेसिकली। तो इसलिए मैं मेरा क्या एम था कि मैं लास्ट से स्टार्ट करूँ। तो आप ट्राई कर सकते हैं। वैसे आपने प्री बोर्ड दे दिया है और भी कई सारे एग्ज़ाम्स दे दिए हैं, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि आपको किस तरह से पेपर में लिखना है, बोर्ड में किस तरह से प्रेजेंट करना है अपना पेपर। तो आप ट्राई कर लेना। मेरी मैंने जैसे लिखा था वैसे भी कर सकते हैं आप, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप देख लेना। तो जैसे आप 26 से स्टार्ट करते हैं, 26 या 27 जितने भी क्वेश्चन हो, लास्ट क्वेश्चन से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा लास्ट सेक्शन जो होता है प्री बोर्ड में देखा होगा, उसमें आपको और करके ऑप्शंस दिए होते हैं। और करके जैसे 26 में ए बी सी, मान लो 3 पार्ट दिए हैं, साथ में और पार्ट भी होगा, उसके भी 3 पार्ट दिए होंगे, 3 या 2 जो भी हो, तो पार्ट दिए होंगे। तो आपको क्या करना है, पहले तो अगर आप पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको तो जितने आते हैं, जैसे आपको 2 पार्ट आते हैं तो आपने 26 नंबर डाला और 2 पार्ट कर दिए, फिर 25 डाला, उसके कोई पार्ट है तो वो कर दिए, फिर 24, ऐसे करके बढ़ रहे हैं। आप आगे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं, 1 2 3 करके फिर 25 पूरा, मतलब आपको जितना आता है उतना आपको लिख लेना है। पेपर हो गया जितना आपको करना है। अब बात आती है कि आपने पूरा पेपर कर लिया, जितना आपको आता था उतना कर लिया। अब बात आती है कि जो नहीं आता अब उनका क्या करें, छोड़ना तो है नहीं, छोड़ने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो टाइम टाइम तो ऑब्वियसली बच ही जाएगा। अगर आपको आता नहीं है तो, आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो जो क्वेश्चन नहीं आता आपको क्या करना है, जैसे 26 क्वेश्चन है, आपने क्या किया, ए पार्ट किया, इसका बी पार्ट किया, तो वो तो आपने पहले कर लिया है। उसके बाद क्या करना है आपको, आप 26 क्वेश्चन डालिए जब सारा पेपर हो जाए। ये जो मैं बता रहा हूँ वो आपको तभी यूज़ करना है जब आपका पूरा पेपर हो जाए, फिनिश हो जाए पूरा पेपर। उसके बाद क्या करना है आपको, 26वां क्वेश्चन जैसे एक पार्ट रहेगा सी, लेकिन ये आपको आता नहीं, 26 नंबर डाला। उसके बाद क्या करना है आपको, जो और का पार्ट है, जी हाँ, जो और का पार्ट है उसका सी पार्ट देखना है आपको आता है कि नहीं। और होता है ऐसा, आपने प्री बोर्ड में भी देखा होगा कि आपको इसके 2 पार्ट आते होंगे, इसके 2 पार्ट नहीं आते होंगे, लेकिन इसका तीसरा पार्ट आता होगा। या फिर इसके ये 2 पार्ट आते होंगे और इसके ये 2 पार्ट नहीं आते होंगे, इसका ये पार्ट आता होगा।
होता है और कई बार नहीं भी होगा, लेकिन ट्राई कीजिएगा, हो सकता है आपको आता हो। तो आपको क्या करना है, इस अगर आपको ये पार्ट आता है इसका लेकिन ये पार्ट नहीं आता है, तो आपको ये नंबर डाल के क्वेश्चन सेम डालना है, क्वेश्चन नंबर, और सी पार्ट इसका कर दीजिए। क्या होता है कि टीचर्स के पास बहुत सारे पेपर्स होते हैं, शीट होती है जो चेक करने जाते हैं बोर्ड में, तो उनके पास ये इतनी शीट्स होती है बहुत सारी, उनको सारी सीट्स चेक करनी होती है। तो कई बार क्या होता है उनको ध्यान नहीं रहता है, या कई बार तो उनको क्वेश्चंस भी याद हो जाते हैं, क्वेश्चंस नंबर भी याद हो जाते हैं, तो उनको याद रहता है कि हाँ ये पार्ट जो है 26वें का था, लेकिन कई बार वो गौर नहीं करते कि और का था, या इतने सारे पेपर होते हैं तो उनका ध्यान नहीं जाता है। तो बाई चांस हो सकता है कि आपका वो देखे ना और ये आपका चेक कर दे, तो इससे क्या होगा, आपने ये 2 पार्ट तो किए ही थे, ये पार्ट नहीं आता था, लेकिन आपने अगर ये पार्ट कर दिया तो आपकी इसको इस पे भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इससे क्या हुआ, आपका जो 26 क्वेश्चन है उस पे आपको पूरे फुल मार्क्स मिल गए। ऐसे ही आपको 25th का भी करना है। अगर आपको मान लीजिए 25th में भी ABC 3 पार्ट दिए या 2 ही पार्ट दिए मान लीजिए, और करके इसका भी ए बी पार्ट दिया है, तो आपको इसका ये पार्ट आता है, इसका ये पार्ट नहीं आता है, या फिर इसका ये पार्ट आता है, ये पार्ट भी आता है, इसका ये पार्ट आता है लेकिन ये नहीं आता है, तो आपको अगर दोनों जिसके आते हैं आप तो वो कीजिए, या फिर जिसका जो पार्ट आता है आपने वो तो पहले कर लिया होगा, ए या बी जो भी हो। अब जो पार्ट नहीं आता लेकिन आपको और का दूसरा पार्ट अगर आता है, तो आपको क्या करना है, 25 नंबर डालना है, उसका बी पार्ट लिखना है, जैसे इसका नहीं आता है इसका बी पार्ट आता है, और आपको ये कर देना है। सेम वही होगा, टीचर ने अगर देख लिया तो हो सकता है आपको ये मार्क्स ना मिले, वैसे भी आपको मार्क्स मिलने वाले नहीं थे, लेकिन अगर बाई चांस नहीं देखा तो ये आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा, इस पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप ऐसे करके अपना परसेंटेज जो है इंक्रीज कर सकते हैं बोर्ड में, और ये काम करता है, मान लीजिए, सच बता रहा हूँ, ये काम करता है, पर ये जो टेक्निक है ये वो काम करता है, क्योंकि टीचर जो होते हैं बोर्ड में उनको यार बहुत सारी शीटें होती है, और उनको घर भी जाना होता है, जल्दी होती है हर सीट के, उनको पैसे भी मिलते हैं, तो वो उतना ध्यान नहीं देते हैं। अगर ध्यान दे भी दिया तो मैं बोल रहा हूँ आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। आप सोच रहे होंगे कितने बच्चे कि अगर हमने ऐसे किया और टीचर मतलब गुस्सा हो गए कि हमें बेवकूफ़ बना रहा है ये वे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर उन्होंने पता भी चल गया तो वो पहले जो आपने सारे कर लिए उन पे तो मार्क्स तो दे चुके होंगे, वो ऐसा तो नहीं होंगे अब आपका पेज पलटेंगे फिर सब पे मार्क्स काटने बैठेंगे, नहीं इसमें माइनस करो 1 पॉइंट, ऐसा 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 कुछ नहीं है। अगर उन्होंने देख लिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर नहीं देखा आपको मार्क्स मिल जाएंगे, तो आपका ये प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो यही बताना था मुझे इस वीडियो में। होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। और ये कोई साइंस से रिलेटेड वीडियो तो है नहीं कि साइंस के बच्चों के लिए ट्रिक है, ये तो आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, आर्ट्स स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम वालों के साथ। तो इसे शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा सबके साथ जो भी बोर्ड एग्ज़ाम देने जाने वाला हो। और पेपर आ रहे हैं तो यार ऑल द बेस्ट सबको, और टेंशन नहीं लेने क्या है, अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। नोट्स तो मैंने डाल ही रखे हैं, वो पढ़ लेना। कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।